23 अगस्त 2023। दोस्तों, वो दिन है जिस दिन हमारे इसरो ने पहली बार चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को लैंड करके दुनिया में हमारे भारत का तिरंगा बड़ी शान से लहराया। और उस दिन को हमारे भारत का हर कोई भारतीय कभी भूल नहीं पाएगा। और दुनिया भर के कंट्रीज से भारत पर जैसे बधाइयों की बारिश ही हुई थी। पर दोस्तों, इसरो आज जिस मुकाम तक पहुंचा है, वो मुकाम इसरो को एक रात में तो नहीं मिला। उसके लिए इसरो के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चंद्रयान कैसे काम करेगा और किस तारीख को वो पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने से लेकर चांद पर किस तारीख को और किस टाइम पर वो लैंड होगा, इसकी बहुत सटीक स्टडी की थी। और चंद्रयान-3 के सक्सेस के लिए इसरो को काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर इसरो कैसे एक स्पेस सुपर पावर होने के रास्ते पर चल रहा है और कैसे चंद्रयान-3 मिशन एक सक्सेसफुल मिशन साबित हुआ। तो शुरू करते हैं हमारे एक और नए वीडियो को, यानी चंद्रयान-3 द सक्सेस स्टोरी। दोस्तों, बात हो रही है चंद्रयान-3 की, मगर उससे पहले हम चंद्रयान-2 को कैसे भूल सकते हैं। चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 में GSLV Mark 3 M1 इस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तब चंद्रयान में मेन कंपोनेंट्स यानी ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर था। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च होने के बाद चंद्रयान-2 ने उसी रूट को फॉलो किया था जिस रूट को चंद्रयान-3 ने भी फॉलो किया था। यानी पहले तो अर्थ के ऑर्बिट में जाके अर्थ के अराउंड 5 ऑर्बिट कंप्लीट करना और थ्रस्टर्स फायर करके चांद के ऑर्बिट में पहुंचना, और चांद के अराउंड 5 ऑर्बिट कंप्लीट करके चांद के सबसे करीबी ऑर्बिट में जाके चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। चंद्रयान-2 के लैंडिंग में रफ ब्रेकिंग फेज तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक से चंद्रयान-2 चांद के बस 2 किलोमीटर बाय 32 किलोमीटर के हाइट पर होने के बावजूद भी इसरो से संपर्क टूट गया और चंद्रयान-2 सीधा मून के साउथ पोल पर जाके टकरा गया। दोस्तों, चंद्रयान-2 जब चांद के सबसे करीबी ऑर्बिट यानी लूनर ऑर्बिट में पहुंचा, तब वो चंद्रयान के मेन ऑर्बिटर से अलग होके विक्रम लैंडर फेजेस को फॉलो करके लूनर सरफेस की तरफ बढ़ रहा था। साथ ही विक्रम लैंडर पहले रफ ब्रेकिंग फेज को तो आसानी से पार कर लेता है और कैमरा कॉस्टिंग फेज में एंटर करने के कुछ ही सेकंडों बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी को बैलेंस ना होने के कारण उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, और स्पीड ज़्यादा बढ़ने के कारण विक्रम लैंडर का इसरो से संपर्क टूट जाता है और विक्रम लैंडर 410 डिग्री घूम के सीधा लूनर सरफेस से जाके टकरा जाता है। पहले तो इसरो को वहाँ से डेटा मिलने में बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा और बहुत वक्त तक कोई डेटा ना आने पर और इसरो का चंद्रयान-2 से कोई संपर्क ना होने पर इसरो ने ऑफिशियली चंद्रयान-2 लूनर सरफेस पर क्रैश होने वाले खबर को जारी कर दिया। दोस्तों, चंद्रयान-2 के असफलता के बाद काफ़ी सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भारत का और इसरो का काफ़ी मजाक उड़ाया, पर इसरो उस मजाक से ना तो पीछे हटा और ना ही चांद पर लैंड करने के सपने देखना कभी छोड़ दिया। पर एक खुशी की बात ये थी कि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था। इसरो ने पिछले चंद्रयान-2 के प्रॉब्लम को समझा और डीपली जाके एनालाइज किया, और आखिरकार 3 साल बाद इसरो फिर से चंद्रयान-3 के दहाड़ के साथ मैदान में उतर गया। फिर 14 जुलाई 2023 को सुबह ठीक 11:50 को LV-M3 M4 रॉकेट को लॉन्च किया गया, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मौजूद था। 14 जुलाई को लॉन्च होने के बाद रॉकेट पृथ्वी के ऑर्बिट में 5 चक्कर कंप्लीट करता है और फिर 1 अगस्त को ऑर्बिटर थ्रस्टर्स का यूज़ करके पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकलकर चांद की तरफ बढ़ता है, और 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 मून के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। बाद में चंद्रयान-3 का ऑर्बिटर दिन प्रतिदिन अपने ऑर्बिट को कम करके मून के बस 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगता है, और 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में आते ही ऑर्बिटर से विक्रम लैंडर अलग होकर धीरे धीरे चांद के सरफेस के करीब आने लगता है। और चांद के साउथ की तरफ बढ़ते वक्त विक्रम लैंडर को मेन 3 फेजेस से गुजरना था। रफ ब्रेकिंग फेज, कैमरा कॉस्टिंग फेज और फाइन ब्रेकिंग फेज को क्रॉस करके विक्रम लैंडर चांद के बस 2 किलोमीटर पर आया, और ये वो वक्त था जहां हर किसी का गला सूख चुका था। पर आखिरकार चंद्रयान-3 ने लूनर सरफेस पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग की और हमारा देश चांद पर लैंड करने वाला अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद चौथा देश बना। और चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला
दुनिया का पहला देश बना और इस तरह हमारे भारत की दुनिया भर में प्रशंसा की गई। दोस्तों, चंद्रयान-3 मून पर सॉफ्ट लैंड होने के बाद अब वक्त था मून की सतह पर इसरो ने प्लान किए हुए कुछ एक्सपेरिमेंट करने का। विक्रम लैंडर लूनर सरफेस पर उतरने के बाद पहली बार प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आया और पहली बार उसने मून के सरफेस पर चलना शुरू किया। उसके बाद इसरो के साइंटिस्टों ने विक्रम लैंडर पर लगे सारे सेंसर्स और सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच की। दोस्तों, उसके बाद 25 अगस्त 2023 को प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से कुछ 7 से 8 मीटर्स के एरिया में टहल रहा था। तब विक्रम लैंडर में लगे इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सेस्मिक एक्टिविटी, इस सेंसर ने मून के सरफेस से एक स्ट्रेंज वाइब्रेशन को रिकॉर्ड किया जो रोवर के चलने से तो बिल्कुल भी नहीं बनी थी। जी हाँ दोस्तों, विक्रम लैंडर ने पहली बार मून पर मून क्वेक्स को रिकॉर्ड किया था। उसके बाद 27 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर पर लगे हुए चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चेस्ट ने मून के सरफेस पर ड्रिलिंग करके मून के सरफेस पर टेम्परेचर को मेजर करना शुरू किया। बेसिकली विक्रम लैंडर पर लगे चेस्ट या हाईटेक सेंसर्स मून के सॉइल के टेम्परेचर में आए छोटे या बड़े बदलाव को भी डिटेक्ट करता है। विक्रम लैंडर पर लगा चेस्ट इस सिस्टम का उपयोग करके जब लूनर सरफेस पर ड्रिलिंग की गई तब इसरो के साइंटिस्टों ने कुछ वियर्ड सी चीज़ को डिटेक्ट किया। जब विक्रम लैंडर मून सरफेस पर ड्रिलिंग कर रहा था तब मून सरफेस का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस था, पर जैसे जैसे मून के सरफेस के और नीचे ड्रिलिंग की जा रही थी तब अबनॉर्मली मून के सरफेस के नीचे का तापमान अचानक से बहुत कम होने लगा और लूनर सरफेस से सिर्फ 10 सेंटीमीटर के अंदर ड्रिलिंग करने पर तापमान 50 डिग्री से सीधा -10 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया। दोस्तों, इससे हमें पता चला कि मून का सरफेस मून को सन के हाई एनर्जी हीट से बचाता है। 28 अगस्त 2023 को प्रज्ञान रोवर पर मौजूद LIBS इस हाईटेक इंस्ट्रूमेंट ने मून के सरफेस पर तेज़ लेज़र छोड़ी जिसमें मून के सरफेस से एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स को रोवर ने डिटेक्ट किया। दोस्तों, इन डिस्कवरीज से हमें फ्यूचर में मानव रहित यान और मून पर बस्ती बसाने में एक तरह से मदद होगी। दोस्तों, उसके बाद आते हैं 31 अगस्त 2023 को जब विक्रम लैंडर पर लगे राम्बा LP इस इंस्ट्रूमेंट ने मून के सरफेस पर प्लाज्मा की स्टडी की। दोस्तों, बेसिकली राम्बा LP ये विक्रम लैंडर पर लगा एक एंटेना है जो मून के एटमॉस्फेयर पर प्लाज्मा की जांच करता है, जिससे आने वाले समय में मून पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने में और उन्हें वहां जाकर और भी जांच करने में आसानी होगी। दोस्तों, अब मून पर 14 दिन का समय ख़त्म हो गया है और इसलिए इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को हाइबरनेशन में स्विच किया था। पर दोस्तों, अब 14 दिन बीतने के बाद 23 या 24 सितंबर 2023 को चंद्रयान-3 को फिर से शुरू किया जाने वाला था, पर चंद्रयान-3 से फ़िलहाल कोई सिग्नल रिसीव नहीं हो पाया है। पर हम यही आशा करते हैं कि चंद्रयान-3 से फ्यूचर में कोई ना कोई तो सिग्नल आ जाए। दोस्तों, वैसे इसरो ने बहुत सारे फ्यूचर मिशंस प्लान किए हैं। हाल ही में इसरो ने आदित्य L1 इस प्रोब को स्पेस में सन की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया। आदित्य L1 सन के बस 1 लाख किलोमीटर के रेडियस में जाकर सूर्य के कोरोना और हाई एनर्जी सोलर स्टॉर्म को स्टडी करेगा। और दोस्तों, इसरो ने इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट मिशंस प्लान किए हैं, जैसे चंद्रयान-4 जो जापानीज स्पेस एजेंसी JAXA और इसरो ये दोनों मिलकर करने वाले हैं, और नासा और इसरो ये दोनों मिलके स्पेस में निसार सैटेलाइट को भी लॉन्च करने वाले हैं। और 2024 से 2025 तक गगनयान लॉन्च करके स्पेस में भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को भेजना और मार्स पर फिर एक बार मंगलयान 2 को लॉन्च करना, ये और ऐसे बहुत सारे फ्यूचर मिशंस इसरो ने प्लान किए हुए हैं और वो सारे सक्सेस होंगे, इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और ब्लैक होल्स के कुछ अनसुने फैक्ट्स जानने के लिए राइट साइड में आए हुए वीडियो पर क्लिक करके ज़रूर देखिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो को लेकर। थैंक यू दोस्तों।